हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस हिंदी का। आपको पता है अब आपके सिलेबस में हिंदी 100 मार्क्स का हो चुका है और हम लोग 100 मार्क्स की तैयारी शुरू कर चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। तो आज चल रहा है लेसन 9। आज का टॉपिक होगा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज जो कि लेसन 9 है और ये चैप्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी इस पाठ के रचनाकार हैं नामवर सिंह। सबसे बड़ी फैक्ट ये है कि हम लोग लेसन 1 से लेकर के 8 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उस सबका टॉप MBBI MCQs करा दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। और एक बात और कि आपको अगर वो लेसन 1 से लेकर 8 तक का जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे वीडियोस हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी का अलग प्लेलिस्ट बना होगा ऑब्जेक्टिव का। उसमें लेसन 1 से लेकर 8 तक के सारे MCQs क्वेश्चंस हैं, आप उसे ज़रूर कर लें यदि आप इंटर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। और एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि केमिस्ट्री का क्लास मॉर्निंग में 8:30 से शुरू हो जाता है। थ्योरी का अब तक 8 बजे चलता था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल सम प्रॉब्लम्स ये क्लास 8:30 से कर दिया गया है। और शाम को 4 बजे आपको चलता है इंग्लिश का क्लास। इंग्लिश की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और 7 बजे आपको MCQs क्वेश्चंस कराए जाते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था रखी गई है। आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और आप अच्छे तरीक़े से जान सकते हैं कि आपका कितना गलत हुआ, कितना सही है, सही ऑप्शन क्या था, मैंने क्या ऑप्शन लगाया, सही स्कोर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन 9 प्रगीत और समाज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पाठ है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी इस पाठ के लेखक हैं नामवर सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बता देता हूँ कि नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को हुआ था। 28 जुलाई 1926 को उनका जन्म हुआ था, वो भी बनारस के उत्तर प्रदेश के चंदौली गांव में। चंदौली एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, यानी दूसरा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। मैंने अभी बताया आपको कि यूपी के बनारस में इनका जन्म हुआ था, बनारस शहर के चंदौली में। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कि नामवर सिंह किसके शिष्य थे। देखिए हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही उत्कर्ष स्थान रहता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे, यानी कि नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हुए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे ये नामवर सिंह। याद रखें कि ऑप्शन 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रगीत कैसा काव्य है। तो यह एक प्रबंध काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। याद रखेंगे प्रगीत, प्र से प्रगीत, प्र से प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नामवर सिंह, देखिए आपके पास बुक होना चाहिए, तो बुक आप अगर स्टडी कर लिए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चूँकि लैंग्वेज है हिंदी है तो बुक आपको पढ़ना अनिवार्य है। इंग्लिश तो है नहीं कि इंग्लिश का लाइन बाय लाइन आपको मैं स्टोरी बताऊं। चूँकि हिंदी है तो हिंदी आप खुद से स्टडी कर सकते हो और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन MCQs करा रहा हूँ, ठीक ना। चलते क्वेश्चन नंबर 6 के नामवर सिंह MA व PhD करने के बाद किस विश्वविद्यालय से अध्यापन किए। देखिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चला गया। MA और PhD करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना नामांकन दाखिला ले लिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। और उसके बाद वहाँ से जब वो निकले तो उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर असफल भी हो गए चुनाव में। तो उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। लेकिन अभी बात हो रही है MA व PhD करने के बाद कहाँ गए, तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय।
ठीक है ना। तो BHU ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह की ये कवि की कविता है, ठीक ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? देखिए तुलसीदास के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ये जो तुलसीदास है ये एक लेखनी है। इस तुलसीदास लेखनी के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ यानी रीढ़ सीधी हो गई, तन गई रीढ़, ये किसकी कविता है? तो ये नागार्जुन की लिखी हुई लेखनी है। नागार्जुन की लेखनी है तन गई रीढ़। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो ये हो जाएगा प्रबंध काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है ये नामवर सिंह की लेखनी है, लेकिन इनकी लेखनी तिरछ नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरछ, ये उनकी पुस्तक नहीं है, ये सब उन्हीं की लेखनी है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला जी का। किसका? निराला जी का। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी कामायनी के कवि है। कौन है? प्रसाद जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की लेखनी है। नामवर सिंह जी ने ही लिखा है दूसरी परंपरा की खोज, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि लिरिक जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या होगा? लिरिक की अगर बात करते हैं LYRIC, आप अभी इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं, उसमें आपको चैप्टर्स मिल रहे होंगे पोएट्री, तो उसमें लाइरिक वर्ड आता होगा, इसी को लिरिक बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है गीत, कविता या संगीत। संगीत नहीं कहेंगे, गीत कहेंगे, तो गीत, कविता या फिर प्रगीत कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगीत। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज है क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए, यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह के किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो भी 1971 में। वो भी 1971 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971, याद रखेंगे। 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष का मतलब खुशी, स्वीकार एक्सेप्ट होता ही है। सहर्ष स्वीकार है, इस कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता का रचयिता हमारे हो जाएंगे मुक्तिबोध जी। कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये कविता किसकी है? तो ये कविता पंत जी की है, यानी सुमित्रानंदन पंत जी की लिखी हुई लेखनी है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, ये लाइन है, यह पंक्ति है, और यह पंक्ति किस कविता से ली गई है?
तो तय तो यही था, कविता का नाम है तय तो यही था, और इसी कविता से ये लाइन लिया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये हम लोग का MBBI क्लास MCQs का समाप्त हुआ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज MCQs कराए गए हैं। आप जरूर प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देखिए और प्रतिदिन रिवीजन जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।